हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज पर। जी हां दोस्तों, एक अहम चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। और पार्टीशन वैल्यूज अक्सर स्टैटिस्टिकल टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए और फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखने के लिए। आज हम पार्टीशन वैल्यूज में अगली कड़ी पर पहुंचने वाले हैं जिसका नाम है डिसाइल्स। जी हां दोस्तों, डिसाइल्स वो वैल्यूज हैं जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी हां दोस्तों, D1, D2 से लेकर D9 तक ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हम डिराइव कर लेते हैं जब असेंडिंग ऑर्डर में हम हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं और जब हम अरेंज करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं ये होते हैं हमारे डिसाइल्स। और ये D1 से लेकर आप देख सकते हैं D9 तक हमें डिसाइल वैल्यूज मिलती हैं। तो जब वैल्यूज इक्वली होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसे कहते हैं डिसाइल। आज दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिसाइल्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या सम्स हैं इंडिविजुअल डेटा के, डिस्क्रीट डेटा के, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे ये आप समझ पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल डेटा से डिसाइल वैल्यू कैसे मिलेंगी उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला काफी सिंपल सा है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहां पे डिसाइल पॉइंट इज इक्वल टू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, डिसाइल जो है ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दोस्तों, इंडिविजुअल डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो, यहां पर फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल सा है, n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। याद रखिए, यहां पर आएगा साइज, यानी डिसाइल पॉइंट यहां पर लिखे जाएंगे। अगर आपको D1 फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है, D8, D9 कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे। जैसे 8 फाइंड करना है तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि डिसाइल पॉइंट और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल सम देख लेते हैं और किस प्रकार से इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा से सम सॉल्व करना है इस फॉर्मूला के हेल्प से। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल डेटा का एक छोटा सा सम ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट D4 एंड D8, यानी डिसाइल 4, डिसाइल 8 हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमें डेटा दिया हुआ है। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहला काम, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों, इसे मैं अगर अरेंज करना चाहूं, पहले तो मैं देख लेता हूं कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज, 9 नंबर्स हमें दिए हैं। इन्हें हम पहले अरेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसे अरेंज करना चाहूं तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आ जाएगा 7 8, फिर आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 और 15। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्टली हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल वे में हमें सिर्फ फॉर्मूला में फीड करना है। इंडिविजुअल डेटा सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। आपको फॉर्मूला में इसे डाल देना है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है D4। तो हम यहाँ बाहर लिखेंगे 4 n+1 अपॉन 10। तो n क्या है? तो n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं? 9 दिए हुए हैं। तो 9+1 अपॉन 10, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जहां पर हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा हमारा जो D4 फाइंड करना है उसका हमने साइज ले लिया, साइज ऑफ 4, 9+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम आसानी से इसे बना सकते हैं 4 9+1 10 अपॉन 10। ये और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और आखिर में दोस्तों यहाँ बच जाएगा 4 × 1, यानी 4th ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, 4th ऑब्जर्वेशन है क्या? 4th ऑब्जर्वेशन यहां से हमें मिलेगा, पहला है 7th, दूसरा है 8th, तीसरा है 9th और चौथा है 10th। तो ये हो गया हमारा D4। तो आंसर यहां पे आ जाएगा D4 = 10।
तो आसानी से दोस्तों इंडिविजुअल डेटा का सम कुछ इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब D8 कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों D4 हमने देखा, हमें 10 मिल गया है। D8 के लिए क्या करना है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, हम सिर्फ यहां बाहर 8 लिखने वाले हैं और बाकी है n+1/10th ऑब्जर्वेशन। इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो 8 बाहर ही रहेगा। n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9+1/10th ऑब्जर्वेशन। ये सिंप्लीफाई अगर हो जाता है तो ऊपर आता है 10, नीचे आता है 10, दोनों को काट देंगे। वंस अगेन दोस्तों 8 × 1 = 8th ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें देखना होगा हमारे क्वेश्चन में से कि 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ऑब्जर्वेशन है 14। तो दोस्तों यहां पर D8 है 14। तो इस प्रकार दोस्तों इंडिविजुअल डेटा को आप आसानी से सिंप्लीफाई करते हुए डिसाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट डेटा अगर दिया हुआ है तो ये सेम फॉर्मूला यूज करते हुए कैसे डिस्क्रीट डेटा के सम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब आप देखिए ये है डिस्क्रीट डेटा का एक सैंपल सम हमारे सामने, जहां कहा गया है फाइंड आउट D2, डिसाइल 2 एंड D4। और डेटा कुछ इस प्रकार का है, 2 कॉलम्स है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 20 30 40 50 60 ये मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 6 4 5 10 9 कुछ इस प्रकार का डेटा दिया हुआ है। तो जब भी दोस्तों बात आती है डिस्क्रीट डेटा की तो याद रखिए हमें एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। चलिए इस डेटा को फ्लिप करते हैं और तीसरा कॉलम बनाते हुए सेम फॉर्मूला n+1/10th ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए डिसाइल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैंने यहां पर तीसरा कॉलम क्रिएट कर दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको मालूम ही है, हमने पिछली कुछ वीडियोस में बताया ये कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है। आसान है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर 5 का 5 ही लिख देंगे हम और अब सिर्फ एडअप करते जाएंगे यहां पर और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से मिल जाएगी। 5 में 6 जोड़ दीजिए, यहां मिल गए हमें 11, 11 में 4 हम जोड़ देंगे, यहां बन जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ दीजिए, इधर 20, 20 में 10 जोड़ दीजिए 30, 30 में 9 जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा 39। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से तैयार। अब दोस्तों हम n का भी टोटल कर लेते हैं। अनुमान जो टोटल है n का वो यही आने वाला है। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर 5 6 11, 11 4 15, 5 20, 20 और 10 30, 30 और 9 39। तो ये हो गया हमारा n। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो हमने काम हमारा कर लिया है। अब हम फॉर्मूला में सिर्फ इसे फीड करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं दोस्तों, इसी को उठा करके हम फॉर्मूला में फिल करने का काम करेंगे। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है सबसे पहले D2। तो 2n+1/10th ऑब्जर्वेशन। अब n क्या है हमें पता है, n है हमारा 39। तो 39+1/10, इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो 240/10, 39 + 1 40 हो गया, 10 तो वहीं आ गया। तो अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो 10 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 2 4 = 8, 2 × 4 दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। अब ये 8th ऑब्जर्वेशन जो है ना दोस्तों, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करता है वो हमें देखना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें 8th ऑब्जर्वेशन पता चला है। अब हमें देखना है कि ये 8th ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करेगा। तो हम देखते हैं यहां पर 5 के अंदर तो 8 नहीं आने वाला है, 11 के अंदर 8 आ सकता है। तो दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे 8th ऑब्जर्वेशन lies in CF11 and so our D2 is going to be exactly opposite, यानी ये हो जाएगा हमारा D2 20 मार्क्स। सो D2 is equal to 20 मार्क्स। ये इस तरह से आप आंसर आसानी से फ्रेम कर पाएंगे दोस्तों। D2 हमें मिल गया 20 मार्क्स। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पाए होंगे दोस्तों। इसी तरीके से इसी सिंपल वे में आप D8 जो या D4 जो कहा है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जरूर आप इसे सॉल्व कीजिए D4 और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आंसर क्या आया। और
करेक्ट आंसर को जरूर एक लाइक मिलेगा। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है और नीचे कमेंट करना है कि आंसर क्या है D4 का। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ ये 2 की जगह 4 आ जाएगा और बाकी अंदर का माल मसाला मटेरियल सेम ही रहने वाला है। तो D4 को जरूर कैलकुलेट कीजिए और आंसर कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप डिसाइल को इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा से कैसे सॉल्व करना है समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ डिसाइल के कंटिन्यूस डेटा यानी ग्रुप्ड डेटा और सीरीज के सम्स कुछ करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।